हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4 दिसंबर 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो। आज के जो हमारे प्रश्न हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। साथ ही साथ हम इसमें स्टैटिक जीके का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कोई स्टेट संस्था या कोई राज्य जाता है तो हम उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी पढ़ने वाले हैं। अगर जो भी मेरी वीडियो देखता है उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए चलते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ओर। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है वो पहला प्रश्न क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? जो ये रिपोर्ट आती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 की आई हुई है, उसमें दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेल अवीव। कौन सा शहर? तेल अवीव जो शहर है वह दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने रहने के हिसाब से, किसके हिसाब से? रहने के हिसाब से दुनिया भर के शहरों की रैंकिंग की है और इस रैंकिंग में इजराइल के जो तेल अवीव जो शहर है उसको दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया है। दुनिया के बाकी शहरों की तुलना में यहाँ रहने की लागत बहुत ज़्यादा है। यह वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है 173 शहरों में वस्तुओं और सेवाओं के लिए अमेरिकी डॉलर की कीमतों की तुलना के आधार पर यह जारी की गई है। ये किसके आधार पर जारी की जाती है? तो जहाँ पर अमेरिकी डॉलर की कीमत सबसे ज़्यादा है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगी वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं वह सबसे महंगा शहर माना जाता है। और यह कौन सा शहर बन चुका है? तो तेल अवीव जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर बन चुका है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और किसी न किसी एग्जाम में हर बार पूछ ही लिए जाते हैं। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? तो तेल अवीव। कौन सा शहर बन गया है? तेल अवीव। ये आप सभी को अच्छे से याद रखना है। और इसे कौन जारी करता है? तो यह भी याद रखना है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसे जारी करती है। ठीक है। टॉप तीन शहर कौन कौन से? जो टॉप 3 शहर हैं, टॉप 3 की रैंकिंग में आए हुए हैं वह कौन कौन से शहर हैं? तो पहला है तेल अवीव, दूसरा है पेरिस और सिंगापुर और तीसरा है ज्यूरिक और हांगकांग। जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? लंदन UK में। टॉप 5 सूचकांक देख लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में। तो पहला है वैश्विक नवाचार सूचकांक। कौन सा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत कौन से नंबर पर है? तो भारत है 46वें नंबर पर। और शीर्ष देश जो फर्स्ट पर है वह है स्विट्जरलैंड। अगली है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, इसमें 2021 में देश कौन सा है? पहले स्थान पर वियतनाम है और भारत का स्थान कौन सा है? इसमें दूसरे नंबर पर है। कौन सी कंपनी हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर है? तो एप्पल। और भारतीय कंपनियों में सबसे पहले नंबर पर कौन है? तो वह रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका वर्ल्ड में 57वां नंबर। वर्ल्ड में कौन सा नंबर है? 57वां इसका नंबर है। अगला है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। 2021 में भारत दूसरे नंबर पर है और शीर्ष देश में चीन इसमें प्रथम स्थान पर है। अगली है ग्लोबल डेपी एडॉप्शन इंडेक्स। कौन सी? ग्लोबल डेपी एडॉप्शन इंडेक्स, इसमें भारत 6वें नंबर पर है और शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है अमेरिका। ये आप सभी को ये सभी इंडेक्स
याद रखने हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं। अगला प्रश्न हमारा, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया? वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंजू बॉबी जॉर्ज। किसको सम्मानित किया? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भारतीय दिग्गज धावक हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, जिनको वुमन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया है। यह क्यों दिया गया है? तो यह भारत की पूर्व लॉन्ग जंपर जो अंजू हैं, उनको यह पुरस्कार देश में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ साथ महिलाओं को प्रेरित करने के लिए यह दिया गया है। वह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली इकलौती भारतीय हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना है। टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर अक्षता प्रभु। किसमें? मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 में। अगला है नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित, किस द्वारा? नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को सम्मानित किया गया है। अगला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह मार्टिन स्कॉर्सिस स्टेवन सिजाबो को सम्मानित किया गया है। किससे? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो मार्टिन स्कॉर्सिस को और स्टेवन सिजाबो को सम्मानित किया गया है। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आप सभी को पता होगा, रजनीकांत को। अगली है जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो तिसी डेंगारेमगा को यह पुरस्कार मिला है। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2021 कब मनाया गया है? क्या है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस सेलिब्रेट किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कंप्यूटर और तकनीक के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिन मनाया जाता है। कंप्यूटर और तकनीक संबंधी ज्ञान सभी लोगों तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और 2021 की इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम है लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, यह इसकी थीम रही है। नवंबर के टॉप 5 दिवस देख लेते हैं। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उसकी थीम क्या थी? प्रत्येक बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य। अगला है विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? तो 21 नवंबर को। अगला पॉइंट है हमारा, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया? 21 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर को। और राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो यह 27 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फॉर्च्यून इंडिया की ओर से जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर रही है? तो अलग अलग जो देश हैं अलग अलग सूचियां जारी करते हैं, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग सूची जारी करते हैं। अब फॉर्च्यून इंडिया की ओर से भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका सही उत्तर है निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण इसका सही उत्तर है। कि किसकी ओर से? फॉर्च्यून इंडिया ने जो जारी की है रिपोर्ट, उसमें भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में पहले स्थान पर जो है वो कौन है? निर्मला सीतारमण। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फॉर्च्यून ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें सीतारमण के बारे में क्या कहा है? तो वे मार्च 2020 में लॉकडाउन लागू होने के बाद 36 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पहली केंद्रीय मंत्री हैं। किसके बाद? लॉकडाउन लगने के तुरंत 36 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पहली महिला।
उस समय पूरा देश कोरोना महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था में सुधार संबंधी सरकार की योजनाओं के बारे में जानना चाहता था। उस व्यय के दौरान उन्होंने क्या किया, तो वित्त मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी को सही से उन्होंने निभाया था। इस कारण उनको फॉर्च्यून की तरफ से 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 3 के नाम देख लेते हैं कि टॉप 3 कौन कौन है। फर्स्ट पर है निर्मला सीतारमण, सेकंड पर है नीता अंबानी और थर्ड पर है सौम्या स्वामीनाथन। इसे जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को, तो फॉर्च्यून इंडिया ने यह रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न हमारा, भारत पर्यटन विकास निगम, भारत पर्यटन विकास निगम इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ITDC, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संबित पात्रा बने हैं। भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संबित पात्रा। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है और इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने कमला बरदन राव की जगह ली है। ITDC क्या है, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। टॉप 5 नियुक्तियां देख लेते हैं। तो टॉप 5 नियुक्ति में सबसे पहले पर हैं इंपोर्टेंट नियुक्तियों में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो मनोज कुमार मागो। कौन, मनोज कुमार मागो। अगली है पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो अर्शवंती बिष्ट। अगला है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो विवेक जौहरी। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट है ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, सौरव गांगुली। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो CISF है, उसके नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो शीलवर्धन सिंह। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश ने दिया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जो जवाद है, उसका नाम किस देश ने दिया है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब ने। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सऊदी अरब ने इस तूफान का नाम रखा है जवाद। जवाद क्या है, तो ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या है, उदार। मई में यास और सितंबर में गुलाब के बाद इस साल पूर्वी तट की ओर बढ़ने वाला यह तीसरा चक्रवात है। पहले कौन सा आया था, यास आया था मई में, सितंबर में गुलाब आया था और अब यह तीसरा है जवाद। ठीक है, तीसरा चक्रवात है। यह मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवाती तूफान कहाँ कहाँ पर आया, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित कर सकता है। चक्रवात क्या होता है देख लेते हैं। चक्रवात क्या है, चक्रवात का चक्रवात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। एक गोल घेरे में घूमती हुई जो हवा होती है उसे चक्रवात कहते हैं और एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जा सकता है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण और उष्ण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस सेलिब्रेट किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विकलांग व्यक्तियों को बराबरी का मौका देने और उनके अधिकारों को सही करने के लिए, साकार रूप से उनको प्रदान करने के लिए हर वर्ष 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम क्या रही है, तो विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको, ओके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य की पुलिस है जिसको राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है
और यह हिमाचल प्रदेश देश का 8वां राज्य है जहाँ की पुलिस को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रेसिडेंट कलर क्या है, तो यह एक विशेष उपलब्धि है जो दर्शाती है कि राज्य पुलिस मानव की सेवा के साथ साथ प्रदर्शन, व्यावसायिक अखंडता और मानवाधिकार संरक्षण और अन्य कारकों में उच्च रैंक पर रहती है। अब हिमाचल से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, जयराम ठाकुर हैं बीजेपी पार्टी से। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, मोहम्मद रफीक। कौन है, मोहम्मद रफीक। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, सूरज ताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, ये सभी यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटें 4, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की यहाँ पर 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु हिम तेंदुआ, यहाँ का राजकीय पशु क्या है, हिम तेंदुआ। राजकीय पक्षी क्या है, जुजू राणा। और राजकीय वृक्ष क्या है, देवदार। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य छपेली और तंडा नाव यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। द अंबुजा स्टोरी, हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी किसकी आत्मकथा है। एक बार और पढ़ के देखते हैं। द अंबुजा स्टोरी, हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही उत्तर है नरोत्तम शेख कसरिया। इसका सही उत्तर क्या है, नरोत्तम शेख सरिया जो है ये इनकी आत्मकथा है। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार राज्य के ने। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार मेला के समापन होता है उसके अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मेले में बेहतर प्रदर्शन कर रहे जो लोग हैं उनको आकर्षित करने वाले पवेलियन व कलाकारों को 6 श्रेणियों से सम्मानित किया है। 24 राज्यों की प्रदर्शनी के बीच बिहार राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। अन्य पुरस्कार कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। पार्टनर स्टेट का स्वर्ण पदक पुरस्कार बिहार को, फोकस राज्य का स्वर्ण पदक पुरस्कार उत्तर प्रदेश और झारखंड को। ठीक है, आज की जो हमारी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे सभी प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं, डिस्कस करनी है अच्छे से। अब हम इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करते हैं। चलिए चलते हैं रिवीजन की ओर। पहला है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है, तो तेल अवीव। अगला है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है, तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। अगला प्रश्न हमारा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2021 कब मनाया गया है, तो 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है हमारा फॉर्च्यून इंडिया की ओर से जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर रही है, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है हमारा भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, संबित पात्रा। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश ने दिया है, सऊदी अरब ने। अगला प्रश्न है हमारा विश्व विकलांग दिवस 2021 कब सेलिब्रेट किया गया, 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न है किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, हिमाचल प्रदेश।
अगला प्रश्न है द एम्बुजा स्टोरी हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी किसकी आत्मकथा है? नरोत्तम शेख सरिया की। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे हमने सभी पढ़ लिए, डिस्कस कर लिए और साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों का रिवीजन भी कर लिया है। लेकिन जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी अपने अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कल सुबह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।